किसानों के प्रदर्शन का एक महीना पूरा हो चुका है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान बीते एक महीने से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। धरने का एक महीना पूरा होने पर पहलवानों ने इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, शायद ये देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण अभी भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विनेश फोगाट को मंथरा तक कह डाला। कैसे निपटेगा मसला, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी और क्या है पूरा मामला, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। पहलवानों को खाप पंचायत का भी समर्थन मिला है। पहलवानों के समर्थन में बीती 21 मई को हरियाणा के महम में एक खाप पंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों के धरने का एक महीना पूरा होने पर इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा और इसके साथ ही जिस दिन नई संसद का उद्घाटन किया जाएगा, पहलवान उसी दिन संसद के बाहर महिला महापंचायत आयोजित करेंगे। और इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 मई को भी खाप पंचायत हुई थी, जिसमें सरकार को ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। खाप पंचायत में सरकार को 21 मई तक पहलवानों के मुद्दे पर एक्शन लेने का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया था कि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इस पूरे विवाद के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने नार्को टेस्ट को लेकर भी बयान दिया है। बीजेपी नेता सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कहा था कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें और मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने का देशवासियों को वादा करता हूं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट कराने के चैलेंज को बजरंग पूनिया ने स्वीकार कर लिया। पूनिया ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर फेडरेशन के घोटाले गिनने हैं तो हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि जिन लड़कियों ने शिकायत की है वो भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कोच विनोद तोमर, जितेंद्र और धीरेन्द्र का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। बीती 4 मई को धरने पर बैठे पहलवानों ने ऐलान किया था कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते गए मेडल को वापस कर देंगे। पहलवानों का आरोप है कि 3 मई की रात दिल्ली पुलिस के जवानों ने धरने पर बैठे पहलवानों के साथ मारपीट की और इस हाथापाई में कुछ पहलवानों के सिर में चोटें भी आईं। अगले दिन विनेश फोगाट ने ऐलान किया था कि पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते हुए सभी मेडल लौटाएंगे। विनेश फोगाट ने कहा था कि हमें अपमानित किया जा रहा है, जमीन पर घसीटा जा रहा है और ऐसे में हम अपने सभी मेडल लौटा देंगे। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा था कि अगर ऐसे ही सम्मान हुआ तो हम मेडल का क्या करेंगे, हम वो मेडल लौटा देंगे भारत सरकार को और इससे अच्छा तो हम सामान्य जीवन जी लेंगे। दिल्ली पुलिस को नहीं दिखता कि ये लोग पद्मश्री हैं और उस समय इन्हें ये अवार्ड नहीं दिखते जब ये लोग हमें मारते हैं। वहीं महावीर फोगाट ने भी द्रोणाचार्य अवार्ड वापस लौटाने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला तो मैं भी द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं रखूंगा और उसे लौटा दूंगा। उन्होंने जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों पर हुए हमले को निंदनीय बताया था और धरने पर बैठे पहलवानों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है, जिनमें से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, INLD और बीजेपी और जेजेपी शामिल हैं। कई पार्टियों का पहलवानों को समर्थन। अब तक कई नेता पहलवानों के समर्थन में पहुंचे। जंतर मंतर में पहलवानों के समर्थन में पहुंचे नेता। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने की पहलवानों से मुलाकात। अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे जंतर मंतर। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का भी पहलवानों को समर्थन।
शैलजा कुमारी, अभय चौटाला भी पहलवानों से मिले। ओपी चौटाला, सचिन पायलट भी पहलवानों से मिले। आतिशी मार्लेनी ने भी पहलवानों के पक्ष में उठाई थी आवाज। पहलवानों और WFI अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच जनवरी 2023 से ही विवाद जारी है। बीते 23 अप्रैल से पहलवान खुलकर ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में आ गए और जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, लेकिन उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के दखल पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ब्रजभूषण से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी। पहलवान ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की लगातार मांग की जा रही है। जहां एक और पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं ब्रजभूषण की सेहत पर कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी उन पर कार्रवाई न होने और सभी को हैरत में डाले हुए है। वहीं ब्रजभूषण के विवादित बयान लगातार जारी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह महाराणा प्रताप की जयंती समारोह पर मऊ में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज तक नहीं बता पाए कि कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। उन्होंने ये भी कहा ये जो मुकदमा है वो बैड टच एंड गुड टच का है, ये छुआछूत का मुकदमा है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि जैसे मंथरा ने रोल प्ले किया था, कैकेयी ने रोल प्ले किया था, वैसे ही विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर आई हैं। पहले हजारों पहलवान धरना दे रहे थे और अब सिर्फ 3 पति और 3 पत्नी धरना दे रहे हैं। हम इस मंथरा को भी धन्यवाद देंगे जब परिणाम आ जाएगा। ब्रजभूषण के बयान पर विनेश फोगाट ने भी पलटवार किया। विनेश फोगाट ने कहा कि हम 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। ब्रजभूषण घर पर आराम से हैं, हम कठिनाइयों के बावजूद यहाँ हैं। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि फैसला करेंगे कि किसका नार्को टेस्ट होगा या नहीं। नार्को ब्रजभूषण का होना चाहिए ताकि सच सामने आ जाए। विनेश फोगाट ने कहा कि वो महिलाओं का अपमान कर रहा है, ये सब छुआछूत की बात करके। उनके भी घर में माँ, बेटी और लड़कियां हैं। अगर उनके साथ ऐसी घटना होती तो क्या वो छुआछूत की बात करते? वो टीवी पर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, तो सोचिए बंद कमरे में कैसे लड़कियों के साथ बर्ताव करते होंगे। इससे पहले 18 जनवरी को पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। तब पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को और कोच पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था। तब खेल मंत्रालय ने पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। अब 3 महीने बाद पहलवान फिर से धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने अब कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है और इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें और मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। इस पर पलटवार करते हुए विनेश फोगाट ने कहा था कि पहलवान नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट हो। जिन जिन लड़कियों ने शिकायतें की हैं वो सब नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लाइव होना चाहिए। ब्रजभूषण को हीरो ना बनाया जाए। इसके खिलाफ 7 लड़कियों ने शिकायत दर्ज की है। जिन लड़कियों ने शिकायत दी है वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं।
भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या में रैली कर अपनी ताकत दिखाएंगे। 7 महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इस रैली को डैमेज कंट्रोल की उनकी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और इस बीच बीजेपी की अयोध्या इकाई ने ब्रजभूषण की इस रैली से दूरी बना ली है। अयोध्या के राम कथा पार्क में ब्रजभूषण ने जन चेतना महारैली बुलाई है। इसमें कई राज्यों से साधु संतों के जुटने के दावे किए जा रहे हैं और इसके अलावा शिक्षा, कानून और सामाजिक क्षेत्र से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद ये ब्रजभूषण की पहली बड़ी रैली होगी। रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए वो गोंडा के अलावा लगातार अयोध्या, बस्ती, बहराइच सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में दौरे कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद ये ब्रजभूषण की पहली बड़ी रैली होगी। रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए वो गोंडा के अलावा लगातार अयोध्या, बस्ती, बहराइच सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में दौरे कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में बीजेपी के स्थानीय नेता का कहना है कि पार्टी इस रैली से नहीं जुड़ी है और इस संबंध में नेतृत्व से कोई आदेश नहीं मिला है। पार्टी स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ता तभी जुड़ेंगे जब नेतृत्व का निर्देश मिलेगा। उधर सांसद ब्रजभूषण के समर्थकों का कहना है कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। रैली में सिर्फ साधुओं, बुद्धिजीवियों से चर्चा होगी। उनका कहना है कि जो लोग झूठे आरोप लगाते हैं उन पर वर्तमान में मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन सजा उनके अपराध के हिसाब से नहीं है। रैली में ऐसे मामलों में झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कानून में संशोधन करने की मांग उठाई जाएगी। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट चैलेंज का पहलवानों ने सोमवार को जवाब देते हुए खुद को नार्को टेस्ट के लिए तैयार बताया था। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कहा था कि सिर्फ वही नहीं, ये सभी महिला पहलवान टेस्ट के लिए तैयार हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया है। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देश के कई शीर्ष पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो इस लड़ाई को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द ही हरियाणा में एक बैठक होगी। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन ही महिला महापंचायत होगी। पहलवानों ने मंगलवार को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला। एक तरफ देश का नाम रोशन करने वाले पदक विजेता पहलवान हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार में मंत्री और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। अब देखना ये होगा कि पहलवानों की मांगे पूरी होंगी या फिर आंदोलन बढ़ता जाएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़, इंडिया।